अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टेस्ट पास कर तो लेते हैं मगर इंटरव्यू की कमी की वजह से फाइनल मेरिट में नहीं आ पाते। इसलिए आज वीडियो में हम पूरी तरह सीखेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे जवाब देना है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंटरव्यू में कोई भी टीचिंग के अलावा भी जिस पोजीशन के लिए हम इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं, वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को बहुत ही अच्छी तरह हमने प्रिपेयर करनी है। इंट्रोडक्शन जब भी हम करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम प्राइवेट किसी सेक्टर में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में या एफपीएससी पीपीएससी किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो अक्सर पूछे जाते हैं। आपका जो इंट्रोडक्शन है उसी से ही हमें जज कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट्स है उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, कितना कॉन्फिडेंस है, वो क्या है। तो इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही अहम है। अक्सर ऐसा भी होता है कि इंट्रोडक्शन नहीं भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। आपने अपना जो तारुफ है वो बहुत ही मुख्तसर, साफ और प्रोफेशनल अंदाज में करना है। इसमें क्या क्या आप मेंशन कर सकते हैं? इसमें सबसे जो अहम चीज़ है, अलबत्ता आपके तमाम चीज़ें उनके सामने अवेलेबल है, बट उनमें आप कुछ चीज़ें मेंशन करें, जैसा कि नेम, एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन और जिस फील्ड के लिए आप गए हैं उसके रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास जितने हैं वो आप मेंशन करें। फिर आखिर में उसी के रेलिवेंट आपके पास क्या ऐसे स्किल्स है या महारत है वो आप डिस्कस करें। यानी कि आप कैसे करेंगे, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, इसके बाद आप अपना जो है मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नाम के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जो विलेज है उसका नाम भी आप बता दें। इसके बाद आपका एजुकेशन में आप सिर्फ जो फाइनल जो आपका डिग्री है और जिस पोस्ट के लिए आप गए हैं उसके रिलीवेंट डिग्री आपके पास कौन सा है वो आप मेंशन करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज है वो आप बता दें। फिर इसके बाद आपने आप जो पोस्ट के लिए गए हैं उसके रिलीवेंट एक्सपीरियंस आपके पास जितना है वो आप ज़रूर मेंशन करें। तो ये ओवरऑल आपका जो इंट्रोडक्शन बनेगा वो 1 मिनट से लेके 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर ये ख़त्म होगा। मैक्सिमम अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर चीज़ें मेंशन करनी है तो वो एक्स्ट्रा इस एक्सपीरियंस के रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमा वगैरह अगर है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी मेंशन कर सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग अगर आपने ली है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो आप मेंशन कर सकते हैं। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि हम कहानियाँ सुनाने लगते हैं, उनको कहानियाँ सुनाते हैं। तो कहानियाँ नहीं सुनानी, अपनी ज़िंदगी का पूरा सफ़र नहीं बताना उनको, सिर्फ ज़रूरी और प्रोफेशनल बातें बतानी है, जो कि 4-5 मेजर जो आइटम्स है वो मैंने आपसे मेंशन किया और वो आपने जो है डिस्कस करनी है। फिर इसके बाद अगर टीचिंग के रिलेवेंट अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो इसमें टीचिंग में मेन जो सेकंड टॉपिक है वो है पेडागोजी। जैसे कि अक्सर पूछे भी जाते हैं कि व्हाट इज़ पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी के रिलेटेड हमने पहले बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस भी किया है, इसके तफसील से हमने वीडियोज़ भी बनाई है। इससे प्रीवियस उसमें हमने पूरे पेडागोजी के ऊपर हमने एक लेक्चर बनाया है, जो कि क्या है उसके हम कैसे इसको प्रिपेयर करें, ये तमाम चीज़ें हमने जो है उसमें डिस्कस किया है, आप वो वॉच कर सकते हैं। तो एपीएससी हर इंटरव्यू में 3 से 5 सवालात पेडागोजी के रिलेटेड लाजिमन जो है वो पूछते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ पेडागोजी, तो आप मुख्तसर बता सकते हैं कि जो है पेडागोजी इज़ द आर्ट एंड द साइंस ऑफ टीचिंग। तो ये हमें पता है कि ये है। फिर इसके रिलेवेंट अगर कुछ एक्सप्लेनेशन या सवाल पूछे तो वो हमें आनी चाहिए। पेडागोजी जो कि एक टीचिंग में के पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था कि एक बैकबोन की हैसियत रखती है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड में जो है अक्सर पूछे जाते हैं कि ये भी पेडागोजी के रेलिवेंट ही है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, आप अपने क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक्चुअल है क्या है, क्लास को मुनज़्ज़म या मेंटेन रखना, उनकी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, यानी कि जो है आपका जो वक्त जो 40 मिनट है या 50 मिनट है, जितना भी टाइम क्लास के लिए जो अलर्ट है उसका सही इस्तेमाल करना, और उससे बढ़ के जो स्टूडेंट है इनके इंटरेस्ट को मेंटेन रखना, ये क्लासरूम मैनेजमेंट है। सबसे पहले डिसिप्लिन, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेवेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
फिर आता है कि असेसमेंट के रिलेवेंट गो कि मैंने वीडियोज़ में तफ़सील से बताया है, एक्सप्लेन भी किया है विद डिटेल कि असेसमेंट व्हाट इज़ असेसमेंट या असेसमेंट के कितनी अक़साम है। तो 3 किस्म की जो असेसमेंट है उनके बारे में आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि अक्सर हमसे पूछते हैं कि आप अपने क्लास में समेटिव जो असेसमेंट है वो कैसे करेंगे? या हमसे पूछते हैं कि आप डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट बच्चों का कराएँगे, उसे आप क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं? तो इस तरह के सवालात हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका भी जो है आपने ख़्याल रखना है। अच्छा, तीसरा अहम जो पार्ट है वो बेसिक नॉलेज या ये जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए अपने जो है सब्जेक्ट के रिलेवेंट, जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज्ड है उसके रिलेवेंट बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी या एसएसटी है तो इंटरव्यू में आपके जो मजमून है वो बराह रास्त उनसे जो है सवालात पूछे जाते हैं। जैसा कि अगर आपका जो फाइनल जो डिग्री आपका है वो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश जो है आपका लिंग्विस्टिक अगर है, तो उसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर, टीचिंग मेथड वगैरह जो है आपसे पूछेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह जो है आपसे पूछेंगे। अगर मैथमेटिक्स आपका है तो जो है आपसे फार्मूलाज, मुख्तलिफ फार्मूलाज आपसे पूछेंगे, थ्योरम्स आपसे पूछेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी आपसे पूछेंगे। साइंस का कोई अगर आपका सब्जेक्ट है तो सिंथेसिस के बारे में, ह्यूमन सिस्टम के बारे में, क्लासरूम एक्सपेरिमेंट के हवाले से आपसे पूछेंगे। फिज़िकल एजुकेशन अगर आपका है तो इसके रिलेवेंट मुझे जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें जो है रूल्स ऑफ गेम, अब वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका फ़ेवरेट गेम कौन-सा है, उसके रिलेवेंट बहुत सारे सवालात आपसे पूछेंगे। फ़िटनेस के हवाले से, फ़िटनेस के जो कि 11 जो अहम कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से आपसे सवालात पूछते हैं कि प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, एक एथलीट को कौन से न्यूट्रिशन पे काम करनी चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट लेनी चाहिए, इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बीएमआई पूछते हैं कि आपका बीएमआई क्या है, बीएमआई का एक स्टैंडर्ड है वो क्या है, हेल्थ की डिफिनीशन आपसे पूछते हैं। और इसके अलावा जो है डोपिंग के हवाले से आपसे सवालात पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे सवालात आपसे पूछते हैं, तो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जो है होनी चाहिए। ये वो हिस्सा है जिसमें जो है उम्मीदवार ज़्यादातर गलती करते हैं। प्रेशराइज़ होके हम सब, मैंने भी जो है कई बार, मुझे पता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस को मैंने मतलब जो है इनको सही तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि बहुत ही सिंपल होता। फिर आप आराम से इनसे दोबारा टाइम लेके भी मज़ीद जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, 4 नंबर पे जो मेन टॉपिक हमारे पास है वो है टीचिंग मेथड कि पढ़ाने का बेहतरीन तरीका कौन-सा है? आप अपने जो है आपका टीचिंग फ़िलॉसफ़ी कौन-सा है? वो अक्सर पूछते हैं। या जो है आपसे पूछते हैं कि व्हिच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट? ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको पता है जो अभी मॉडर्न जो एरा में जो टीचिंग जो प्रेफ़र करते हैं या बेस्ट माना जाता है वो है, वैसे तो बहुत सारे हैं, इसके रिलेवेंट भी मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया है कि टीचिंग मेथड कौन-कौन से हैं। जैसा कि है टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर। तो मॉडर्न जो टीचिंग स्टाइल है उसमें जो है स्टूडेंट सेंटर जो मेथड है इसको ज़्यादा प्रेफ़र देते हैं, ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। अगर हमसे भी पूछे तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर जो है मेथड बहुत ही बेस्ट है। और फिर उससे पूछेंगे कि वो कैसे, और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट को सेंटर में रखते हैं, स्टूडेंट एक्टिवली जो है वहाँ पे काम कर रहा होता है। यानी इसमें जो है स्टूडेंट एक्टिवली जो है उनकी जो लर्निंग है वो एक्टिवली होती है और स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो फुल होती है। स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। और क्योंकि जो है देखो ना, स्टूडेंट सेंटर में होता क्या है, उसमें जो है हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्टूडेंट को डिवाइड करके डिस्कशन के लिए इनको मौका देते हैं। वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, वो ग्रुप वर्क करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है उनकी। ठीक है, फिर जो है कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कराते हैं तो बच्चा, उसके अंदर जितना इंफॉर्मेशन है, जितना पोटेंशियल है, जितना दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो आगे जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये जवाब हमेशा इंटरव्यू में जो है इम्प्रेस करता है, और ये बहुत ही अच्छा एक मेथड भी है। हमें जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए अपने टीचिंग स्ट्रेटजी में। 5th नंबर पे जो मेन हमारा जो टॉपिक है इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं वो है क्लासरूम सिनेरियो। कोई भी क्वेश्चन हमें देते हैं
यानी क्लासरूम के मसाइल के हवाले से, प्रॉब्लम के हवाले से कि क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा अगर शोर करते हैं, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ डिस्टर्बिंग योर क्लास व्हाट विल यू डू? ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्लास में बहुत ज़्यादा जो है इस तरह होता है, हमारे साथ भी हम भी इस तरीके से जो है चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं कि या हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कराते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, तो जब तक हम स्टूडेंट के साइकोलॉजी को नहीं जो है समझेंगे, हम जो है स्टूडेंट को सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कहते हैं कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है वो बहुत ही अहम है, वो बहुत ही बेस्ट है। क्यों देखिए ना हमसे पूछते हैं, एक सिनेरियो देते हैं कि एक क्लास में एक स्टूडेंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास जवाब होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे? देखिए ना सबसे पहले हम इसका जो है रीज़न, वो जो डिस्टर्ब करता है उसके रीज़न क्या है, रीज़न जानने की हम कोशिश करेंगे, वजह जानेंगे कि इसका क्या रीज़न है। सेकंड सेकंड में जो है हम नरमी से बिल्कुल पोलाइटली इसको समझाएँगे कि क्लास में डिस्टर्ब ना करे। अगर इसको कोई इश्यू है तो इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको आराम से समझाएँगे। अगर फिर भी वो अगर नहीं समझ रहा, तो ज़रूरत पड़ने पे हम इसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। अगर वो ज़्यादा देर तक इस तरह कर रहा है, लॉन्ग टर्म इस तरह कर रहा है, डेली बेसिस पे अगर इस तरह कर रहा है, कोई इश्यू है, तो या स्कूल में काउंसलर होता है, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे या अ, स्कूल का कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई भी हेड, प्रिंसिपल जो भी वहाँ पे है, उनको जो है हम इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी हमसे पूछते हैं कि आप पनिशमेंट देंगे, तो मॉडर्न एरा में जो है, जो अभी जदीद जो मॉडर्न जो टीचिंग फ़िलॉसफ़ी है, उसमें जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, उसको बिल्कुल जो है एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने जो पनिशमेंट है, वो अपने ज़हनों से हमने निकालना है। फिर जो है मेन टॉपिक हमारे पास है साइकोलॉजिकल बेस्ड जो है क्वेश्चंस करते हैं कि बच्चे के लर्निंग स्टाइल क्या है, चाइल्ड के साइकोलॉजी की आप कैसे जो है आप कैसे इसको जो है समझेंगे, आप बच्चे को जो है कैसे मोटिवेट करेंगे, इनके बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर हमसे जो है सवालात पूछते हैं कि मुख्तलिफ थ्योरीज़ है, ठीक है, जैसा कि पियाजेट का थ्योरी है, विगोट्स्की का है, और भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स है, फिलोसोफर्स है जिनका थ्योरीज़ है, उनसे सवालात पूछते हैं। पियाजेट से जो है अक्सर पूछते हैं कि जो है उसमें आपको पता है उसने मुख्तलिफ जो है बच्चे के जो लर्निंग स्टाइल है उसमें मुख्तलिफ उसने लेवल्स बताए हैं। जैसा कि जो है ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट वगैरह वगैरह। तो हमें कोई ऐसा सिनेरियो दे के बताते हैं कि जो है लॉजिकल थिंकिंग फॉर एग्जांपल एक पियाजेट का ही है कि जो है लॉजिकल थिंकिंग किस जो है लेवल में आता है, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मेरे ख्याल से जो है वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। तो इसी तरह सिनेरियो भी देख के साइकोलॉजिकल टर्म भी जो है यूज़ करके हमसे सवालात पूछते हैं अक्सर। फिर जो है मेरे ख्याल से 7 में मेन टॉपिक है वो जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर का जो है इंफॉर्मेशन हमें हमें जो है पता होनी चाहिए कि